फ्रेंड्स, सोचिए एक ऐसी दुनिया की जहां लोग स्टॉक मार्केट को कसिनो समझते हैं, जहां एक्साइटमेंट में लिए गए डिसीजंस पूरे जीवन की सेविंग्स खत्म कर देते हैं, जहां भीड़ उछलती है, लोग उछलते हैं, जहां डर फैलता है, लोग पैनिक में सब बेच देते हैं और फिर पीछे रह जाता है रिग्रेट, स्ट्रेस और एक ही सवाल, आखिर गलती कहाँ हुई। अब जरा इमेजिन कीजिए कि यही दुनिया वॉरेन बफेट जैसे लोग कामली नेविगेट करते हैं, नॉइस को इग्नोर करते हैं, भीड़ की उलटी दिशा में चलते हैं और आसानी से करोड़ों नहीं बिलियंस क्रिएट करते हैं। फर्क सिर्फ एक चीज का है, उनके पास एक अलग दिमाग है, एक अलग लेंस है और वह लेंस है बेंजामिन ग्राहम की किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, जिसे इन्वेस्टिंग की दुनिया का बाइबिल कहा जाता है। ये किताब सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाती, ये सिखाती है कि मार्केट के पागलपन से खुद को कैसे बचाना है, भीड़ से कैसे दूर रहना है और वेल्थ को कैसे प्रोटेक्ट और मल्टीप्लाई करना है। आज की ये वीडियो आपको उस दुनिया में ले जाएगी जहां इन्वेस्टिंग गैम्बल नहीं, एक डिसिप्लिन है, जहां सक्सेस लक नहीं, स्ट्रेटेजी है और जहां पैसा एक्साइटमेंट से नहीं, पेशेंस, इंटेलिजेंस और माइंडसेट से बनता है। इस वीडियो के बाद आप मार्केट को अलग नज़र से देखेंगे और खुद को भी बेंजामिन ग्राहम, दुनिया के सबसे महान वैल्यू इन्वेस्टर, जिनके दो सबसे प्रसिद्ध स्टूडेंट्स हैं वॉरेन बफेट और अर्विंग कान। ग्राहम ने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन का दर्द अपनी आइज से देखा। लोगों की सेविंग्स खत्म होते, बैंक्स बंद होते, मार्केट्स क्रैश होते और लाखों फैमिलीज टूटते। उन्हीं ब्रूटल ईयर्स में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि लोग मार्केट में हारते क्यों हैं, क्योंकि वे इमोशन से इन्वेस्ट करते हैं, लॉजिक से नहीं, भीड़ को फॉलो करते हैं, प्रिंसिपल्स को नहीं और एक्साइटमेंट में ओवर पे करते हैं। इसी रीज़न से उन्होंने लिखी द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, एक ऐसी इन्वेस्टिंग बाइबल जो 70+ साल बाद भी उतनी ही पावरफुल है जितनी तब थी। यह किताब उस एरा में आई जब स्पेकुलेशन ने मिलियंस की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी और ग्राहम ने एक मिशन बनाया लोगों को सिखाना कि रियल इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर में क्या फ़र्क होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या होता है और इन्वेस्टर साइकोलॉजी कैसे काम करती है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर आज भी सबसे ट्रस्टेड गाइड मानी जाती है क्योंकि यह किसी ट्रेंड प्रेडिक्शन या फैंसी स्ट्रेटेजी पर बेस्ड नहीं, प्योर फंडामेंटल्स, डिसिप्लिन और ह्यूमन साइकोलॉजी पर बेस्ड है। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का पूरा फिलॉसफी 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, इन्वेस्टमेंट और स्पेकुलेशन दो अलग दुनिया है और जब तक इंसान समझ नहीं लेता कि वो कौन सी दुनिया में खड़ा है तब तक सक्सेस इम्पॉसिबल है। दूसरा, हर सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू होती है और इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही है जो प्राइस और वैल्यू का फर्क समझ सके। तीसरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ग्राहम का सबसे लेजेंडरी कंसेप्ट, जिसके अनुसार इन्वेस्टर हमेशा उस प्राइस पर बाय करे जहां रिस्क मिनिमम हो और रिवॉर्ड नेचुरली हाई हो। इस किताब की सबसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिलोसॉफी यह है कि इन्वेस्टर का वर्स्ट एनिमी मार्केट नहीं, उसका खुद का दिमाग होता है। मार्केट कभी इंटेलिजेंट नहीं होता, वो सिर्फ इमोशनल होता है, कभी ग्रीडी, कभी फियरफुल, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर काम, रैशनल और पेशेंट होता है। ग्राहम सिखाते हैं कि सक्सेस हाई आईक्यू से नहीं आती, सक्सेस डिसिप्लिन, कैरेक्टर, टेम्परामेंट और बिहेवियर से आती है। चैप्टर 1, इन्वेस्टमेंट वीएस स्पेकुलेशन। ग्राहम इस किताब की शुरुआत सबसे फंडामेंटल डिफरेंस से करते हैं, इन्वेस्टमेंट क्या है और स्पेकुलेशन क्या है। वो कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट इक्वल टू वो एक्टिविटी है जिसमें आप बिजनेस की रियल वैल्यू, उसकी अर्निंग्स, उसके एसेट्स, उसकी स्टेबिलिटी को जज करके उसे एक सेटिस्फैक्टरी रिटर्न और मिनिमम रिस्क के साथ बाय करते हैं। वहीं स्पेकुलेशन इक्वल टू एक्साइटमेंट, गेस वर्क और होप में लिया गया डिसीजन। प्रॉब्लम यह है कि 90% लोग खुद को इन्वेस्टर समझते हैं जबकि वे एक्चुअली स्पेकुलेटर होते हैं। वह ट्रेंड्स फॉलो करते हैं, टिप्स लेते हैं, न्यूज़ पर रिएक्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट पर गैम्बल करते हैं। ग्राहम कहते हैं कि इन्वेस्टिंग इक्वल टू ओनरशिप है। जब आप स्टॉक खरीदते हैं तो आप उस बिजनेस का छोटा हिस्सा खरीदते हैं। स्पेकुलेशन इक्वल टू टोकन बाइंग, जहां आपको बिजनेस की परवाह नहीं रहती। एग्जाम्पल, अगर कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू $50 है और प्राइस $30 है तो यह इन्वेस्टमेंट है, लेकिन अगर आप प्राइस 50 से 60 हो जाए इसलिए बाय कर रहे हैं तो यह स्पेकुलेशन है। ग्राहम बताते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इमोशन से नहीं, डेटा से इन्वेस्ट करता है। वह एक्साइटमेंट से दूर रहता है क्योंकि एक्साइटमेंट इन्वेस्टिंग का सबसे बड़ा एनिमी है। इस चैप्टर का सबसे डीप रियलाइजेशन यह है कि अगर आप ये नहीं समझ पा रहे कि आप इन्वेस्टर हो या स्पेकुलेटर, तो 90% चांस है कि आप स्पेकुलेटर हो। चैप्टर 2, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन। इस चैप्टर में ग्राहम इन्फ्लेशन को वेल्थ का साइलेंट किलर बताते हैं। वह कहते हैं कि इन्फ्लेशन स्लोली आपकी परचेजिंग पावर खा जाता है।
यानी जो पैसा आज वैल्यूएबल है फ्यूचर में वर्थलेस हो सकता है। इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को यह समझना जरूरी है कि इन्फ्लेशन अनअवॉइडेबल है और इसे बीट करना इन्वेस्टिंग का फंडामेंटल पर्पस है। जी, हम एक्सप्लेन करते हैं कि फिक्स्ड इनकम असेट्स जैसे बॉन्ड्स इन्फ्लेशन में सबसे ज़्यादा डैमेज सफ़र करते हैं क्योंकि उनका रिटर्न कांस्टेंट रहता है जबकि प्राइसेस बढ़ती रहती हैं। इसीलिए एक इन्वेस्टर को ऐसे असेट्स चुनने चाहिए जो इन्फ्लेशन को नेचुरली बीट कर सकें, जैसे हाई क्वालिटी इक्विटीज़, रियल एस्टेट और बिजनेसेस जिनकी अर्निंग्स इन्फ्लेशन के साथ बढ़ती हैं। वो एग्जाम्पल देते हैं कि हिस्टोरिकल डेटा दिखाता है कि इक्विटीज़ लॉन्ग टर्म में इन्फ्लेशन से कहीं ज़्यादा स्पीड से ग्रो होती हैं लेकिन शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल रहती हैं। इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पैनिक नहीं करता, वो समझता है कि इन्फ्लेशन फाइट करने का सबसे इफेक्टिव टूल ओनरशिप है, ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव एसेट्स। ग्रैहम की सबसे बड़ी वार्निंग ये है कि जिस इंसान ने इन्फ्लेशन को इग्नोर किया उसने अपनी लॉन्ग टर्म वेल्थ को खुद डिस्ट्रॉय किया। चैप्टर 3 अ सेंचुरी ऑफ स्टॉक मार्केट हिस्ट्री। इस चैप्टर में ग्रैहम लगभग 100 इयर्स की मार्केट हिस्ट्री को सरल भाषा में डिकोड करते हैं और दिखाते हैं कि मार्केट कभी लीनियर बिहेव नहीं करता। उसमें साइकिल्स होती हैं, बूम्स, क्रैशेस, रिकवरीज, इरेशनल एक्सुबरेंस और डीप फियर। ग्रैहम बताते हैं कि मार्केट शॉर्ट टर्म में अनप्रेडिक्टेबल है लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रेडिक्टेबल डायरेक्शन फॉलो करता है ऊपर की तरफ। लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इस ट्रेंड को समझकर पेशेंस रखता है, जबकि इग्नोरेंट इन्वेस्टर पैनिक या ओवर एक्साइटमेंट में डिसीजंस लेता है। ग्रैहम एक्सप्लेन करते हैं कि मार्केट हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेसन है कि कोई भी बूम परमानेंट नहीं और कोई भी क्रैश परमानेंट नहीं। एग्जाम्पल, 1929 क्रैश में लोग बिलीव करते थे कि मार्केट खत्म हो गया। 1973 क्रैश में लोग बिलीव करते थे कि इक्विटीज डेंजरस हैं। 2000.com बबल में लोग बिलीव करते थे कि इंटरनेट स्टॉक्स एंडलेस ग्रोथ देंगे, लेकिन इन बिलीव्स ने सबसे ज़्यादा नुकसान उन्हें दिया जिन्होंने भीड़ का ब्लाइंड फॉलो किया। ग्रैहम बताते हैं कि हिस्ट्री से दो लेसन्स मिलते हैं। फर्स्ट, मार्केट का बिहेवियर इरेशनल होता है। सेकंड, इरेशनलिटी टेम्परेरी होती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर प्राइस फ्लक्चुएशंस को नॉइज समझकर इग्नोर करता है और लॉन्ग टर्म वैल्यू पर फोकस करता है। चैप्टर 4 द डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस चैप्टर में ग्रैहम डिफेंसिव इन्वेस्टर की फिलोसॉफी को एक शांत, डिसिप्लिन्ड जीवन शैली की तरह एक्सप्लेन करते हैं। ऐसा इन्वेस्टर जो थ्रिल नहीं ढूंढता, एक्साइटमेंट नहीं चाहता और मार्केट को बीट करने की कोशिश नहीं करता। उसका असली गोल होता है अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करना और स्टेडी डिपेंडेबल रिटर्न कमाना। डिफेंसिव इन्वेस्टर वही है जो समझता है कि स्टॉक मार्केट अनप्रिडिक्टेबल है, इमोशंस डेंजरस हैं और स्पेकुलेशन पॉइजन की तरह है। ग्रैहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर मजबूरी में डिफेंसिव नहीं बनता, वो डेलिबरेटली चूज करता है क्योंकि उसे पता है कि लॉन्ग टर्म सक्सेस उस इन्वेस्टर की नहीं होती जो सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट चेस करता है, बल्कि उस इन्वेस्टर की होती है जो सबसे स्थिर रहता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखता है, हाई ग्रेड बॉन्ड्स और हाई क्वालिटी स्टॉक्स का बैलेंस बनाता है ताकि किसी भी मार्केट स्टॉर्म में उसका पोर्टफोलियो सुरक्षित रहे। ग्रैहम कहते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्टॉक चुनते वक्त 4 बातों पर फोकस करना चाहिए। फर्स्ट, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। सेकंड, उसकी अर्निंग स्टेबल हो। थर्ड, उसकी डिविडेंड्स कंसिस्टेंट हो। फोर्थ, उसकी वैल्यूएशन रीजनेबल हो। ग्रैहम एम्फसाइज करते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर अनकंट्रोल्ड वोलेटिलिटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता, वह बाय हाई और सेल लो वाले इमोशनल ट्रैप में नहीं फंसता। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग एक्साइटमेंट नहीं देती, लेकिन यही डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करती है। ग्रैहम इसे ऐसे एक्सप्लेन करते हैं जैसे काम ओशन में स्टेडी बोट धीरे चलती है पर सिंक नहीं होती। चैप्टर 5 द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इस चैप्टर में ग्रैहम उस इन्वेस्टर की कहानी बताते हैं जो इतना डिसिप्लिन, इंटेलिजेंट और पेशेंट होता है कि डिफेंसिव इन्वेस्टर से आगे बढ़कर एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बन जाता है, यानी एक ऐसा इन्वेस्टर जो टाइम, रिसर्च, एनालिसिस और डीप थिंकिंग में एफर्ट डाल सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर मार्केट को बीट करने की कोशिश करता है, बट ओनली थ्रू लॉजिक, वैल्यूएशन और डिसिप्लिन मेथड्स, कभी स्पेकुलेशन से नहीं। ग्रैहम एक्सप्लेन करते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का काम ग्लैमरस नहीं है। वह दिन भर शाइन करती हेडलाइंस, हॉट स्टॉक्स या ट्रेंड फॉलोइंग से दूर रहता है। उसका काम है अंडर वैल्यूड कंपनीज ढूंढना, बार्गेन अपॉर्चुनिटीज पहचानना, टेम्पररी प्रॉब्लम्स वाली स्ट्रॉन्ग कंपनीज को सस्ते में आइडेंटिफाई करना और उन सिचुएशंस को पकड़ना जहां मार्केट फियर में ओवर रिएक्ट कर चुका है। ग्रैहम कहते हैं एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर
तीन तरह की स्ट्रेटजीज फॉलो कर सकता है। फर्स्ट, अनपॉपुलर लार्ज कंपनीज बाय करना। सेकंड, बार्गेन इश्यूज पहचानना। स्पेशल सिचुएशंस में इन्वेस्ट करना जैसे मर्जर्स या रिस्ट्रक्चरिंग्स। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का एडवांटेज सिर्फ नॉलेज नहीं, टेम्परामेंट है। वह भीड़ से उल्टा चलता है, वैल्यू खोजता है जहां बाकी लोग केओस देखते हैं। ग्राहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर बनने के लिए हाई आईक्यू नहीं चाहिए, 10,000 आवर्स की स्किल भी नहीं चाहिए। चाहिए कैरेक्टर, पेशेंस और डिसिप्लिन, जिससे वह हर टेम्पटेशन से बच सके। चैप्टर 6, इमरर मार्केट। यह चैप्टर इन्वेस्टिंग हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक कॉन्सेप्ट लेकर आता है, मिस्टर मार्केट। ग्राहम कहते हैं कि इमेजिन करो कि आपका बिजनेस पार्टनर एक विम्सिकल आदमी है जिसका नाम मिस्टर मार्केट है। हर दिन सुबह वो आपके पास आता है और आपको आपके बिजनेस शेयर्स खरीदने या बेचने का ऑफर देता है। कभी एब्सर्डली हाई प्राइस, कभी रिडिकुलसली लो प्राइस। यह आदमी लॉजिकल नहीं, पूरी तरह इमोशनल है। जब वो एक्साइटेड होता है वह आपकी बिजनेस को स्काई हाई वैल्यूएशंस देता है। जब वो डिप्रेस्ड होता है वह उसे वर्थलेस समझ लेता है। ग्राहम कहते हैं मिस्टर मार्केट आपका एडवाइजर नहीं है, वह आपका सर्वेंट है। आपको उसके मूड से इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। आपका काम है उसके मूड स्विंग्स का फायदा उठाना। जब वह अनरीजनेबल लो प्राइस ऑफर करे तब बाय करो, जब अनरीजनेबल हाई प्राइस दे तब सेल करो। यही इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग है। ग्राहम इस मेटाफोर से सिखाते हैं कि मार्केट कोई रैशनल मशीन नहीं, एक इमोशनली अनस्टेबल इंसान है। क्राउड कभी डर में गलती करती है, कभी ग्रीड में। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर मिस्टर मार्केट के साथ डिबेट नहीं करता, वो उसकी स्टुपिडिटी का लाभ उठाता है। यही प्रिंसिपल वॉरेन बफेट ने अपना लिया और कहा, मार्केट इज देयर टू सर्व यू, नॉट टू इंस्ट्रक्ट यू। चैप्टर 7, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। इस चैप्टर में ग्राहम इन्वेस्टिंग का सबसे सेक्रेड नियम बताते हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यह कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी भी स्टॉक उतनी ही कीमत पर मत खरीदो जितनी उसकी एक्चुअल इंट्रिंसिक वैल्यू है। हमेशा उस प्राइस पर खरीदो जहां रिस्क नेचुरली मिनिमम और रिवॉर्ड नेचुरली हाई हो। एग्जैक्टली वैसे जैसे ब्रिज इंजीनियर तब तक आराम से नहीं बैठता जब तक वो वेट लिमिट से कई गुना स्ट्रॉन्गर ब्रिज डिजाइन न कर ले। इन्वेस्टर को भी अपनी इन्वेस्टिंग डिसीजंस में सेफ्टी भी ऑफर चाहिए। उदाहरण, अगर किसी कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू $50 है तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उसे $40 या $30 पर बाय करना प्रेफर करता है, ताकि किसी भी गलती, अर्निंग स्लोडाउन या मार्केट पैनिक से उसकी कैपिटल सेफ रहे। मार्जिन ऑफ सेफ्टी ग्रीड से प्रोटेक्ट करता है, ओवर कॉन्फिडेंस से बचाता है और अनसर्टेनिटीज को अब्सॉर्ब करता है। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए इन्वेस्टर को हमेशा ऐसे बाय करना चाहिए कि यदि फ्यूचर उसकी एक्सपेक्टेशंस के अपोजिट चला जाए तब भी वह सरवाइव कर सके। मार्जिन ऑफ सेफ्टी वेल्थ बिल्ड नहीं करता, वेल्थ प्रोटेक्ट करता है, और जो वेल्थ प्रोटेक्टेड रहती है वही लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लाई भी करती है। यही प्रिंसिपल इन्वेस्टिंग को गैम्बलिंग से अलग बनाता है। रिस्क को कंट्रोल किए बिना रिटर्न का चेस प्योर स्पेकुलेशन है। चैप्टर 8, इन्वेस्टर एंड मार्केट फ्लक्चुएशंस। इस चैप्टर में ग्राहम कहते हैं कि मार्केट फ्लक्चुएशंस नेचुरल हैं, इन्हें रोकना इम्पॉसिबल है, लेकिन इन्हें समझकर हैंडल करना इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। मार्केट कभी कांस्टेंट नहीं रहता, कभी ऑप्टिमिज्म, कभी पेसिमिज्म, कभी यूफोरिया, कभी पैनिक, बट इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन मूड से अनअफेक्टेड रहता है। ग्राहम एम्फसाइज करते हैं कि वोलेटिलिटी योर एनिमी नहीं, अपॉर्चुनिटी है। जब प्राइसेस गिरती हैं मार्केट आपको बार्गेन देता है, जब प्राइसेस बढ़ती हैं मार्केट आपको प्रॉफिट देता है। प्रॉब्लम तब होती है जब इन्वेस्टर फ्लक्चुएशंस को इमोशन से जोड़ देता है। जब प्राइस गिरती है तो उसे लगता है कि वो गलत है, जब प्राइस बढ़ती है तो वह ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है। ग्राहम कहते हैं मार्केट एक वोटिंग मशीन है शॉर्ट टर्म में, वेइंग मशीन है लॉन्ग टर्म में। शॉर्ट टर्म में लोग वोट करते हैं, एनजी टर्म में बिजनेस की एक्चुअल वैल्यू जज होती है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ फ्लक्चुएशंस का उपयोग करता है, फ्लक्चुएशंस को अपनी भावना नहीं बनने देता। चैप्टर 9, इन्वेस्टिंग फंड्स। इस चैप्टर में ग्राहम म्यूचुअल फंड्स, इन्वेस्टमेंट फंड्स और प्रोफेशनली मैनेज पोर्टफोलियोज का एनालिसिस करते हैं। वो कहते हैं कि मेजॉरिटी फंड्स लॉन्ग टर्म में मार्केट को बीट नहीं कर पाते। रीजन सिंपल है, हाई फीस, एक्सेसिव ट्रेडिंग, स्पेकुलेशन टेंडेंसीज और हर्ड मेंटालिटी। फंड मैनेजर्स भी इंसान हैं, उन पर करियर प्रेशर होता है कि क्राउड जैसा परफॉर्म करे, इसीलिए वे अनपॉपुलर डिसीजंस नहीं ले पाते और यही इनएबिलिटी उन्हें एवरेज या बिलो एवरेज बना देती है। ग्राहम इस चैप्टर में बताते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ उस फंड में इन्वेस्ट करे जो लॉन्ग टर्म कंजर्वेटिव और वैल्यू ओरिएंटेड पॉलिसीज फॉलो करे, एक्सेसिव ट्रेडिंग न करे और इन्वेस्टर से रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट करे।
ग्राहम म्यूचुअल फंड्स को रिजेक्ट नहीं करते, बस कहते हैं कि उन्हें ब्लाइंड ट्रस्ट न करो। चैप्टर 10, द इन्वेस्टर एंड हिज एडवाइजर्स। इस चैप्टर में ग्राहम उस मुश्किल सवाल को एड्रेस करते हैं जिससे हर इन्वेस्टर गुजरता है। क्या मुझे फाइनेंशियल एडवाइजर रखना चाहिए, और अगर हाँ तो कौन सही एडवाइजर है? ग्राहम कहते हैं कि एडवाइजर लेने की वजह इग्नोरेंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यदि आप खुद थोड़ा भी बेसिक नॉलेज नहीं रखते तो एडवाइजर आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगा और आप उसके डिसीजंस का ब्लाइंड फॉलोअर बन जाओगे। एडवाइजर का काम आपके लिए सोचना नहीं, आपकी सोच को शार्पन करना है। ग्राहम चेतावनी देते हैं कि मेजॉरिटी एडवाइजर्स वास्तव में सेल्स पीपल होते हैं। उनका गोल आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करना नहीं, बल्कि प्रोडक्ट सेल करना होता है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एडवाइजर चुनते समय 3 चीजें देखता है। पहला, एडवाइजर का कॉम्पेंसेशन स्ट्रक्चर ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। दूसरा, वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग फिलॉसफी फॉलो करता हो, न कि स्पेक्यूलेशन सेलिंग। तीसरा, एडवाइजर की हॉनेस्टी और ह्यूमिलिटी उसके नॉलेज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्राहम एग्जाम्पल देते हैं कि हर बुल मार्केट में एडवाइजर सडनली जीनियस बन जाते हैं, क्योंकि राइजिंग मार्केट उनके क्लाइंट्स को इल्यूजन देती है कि एडवाइजर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन जैसे ही क्रैश आता है वही क्लाइंट्स बड़े लॉसेस फेस करते हैं। इसलिए ग्राहम कहते हैं एडवाइजर कोई मैजिशियन नहीं, एडवाइजर वह व्यक्ति है जो आपको आपके टेम्परामेंट, डिसिप्लिन, बिहेवियर और रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से सही रास्ते पर रख सके। एडवाइजर का काम मार्केट प्रिडिक्ट करना नहीं, आपको प्रोटेक्टेड, रैशनल और काम रखना है। चैप्टर 11, सिक्योरिटी एनालिसिस फॉर द ले इन्वेस्टर। इस चैप्टर में ग्राहम सिक्योरिटी एनालिसिस को किसी एकेडमिक टेक्स्ट बुक की तरह नहीं, बल्कि एक नॉर्मल इंसान के लिए प्रैक्टिकली यूजफुल स्किल की तरह प्रेजेंट करते हैं। वह कहते हैं कि ले इन्वेस्टर यानी कॉमन इन्वेस्टर को बैलेंस शीट या अकाउंटिंग में ग्रेजुएशन की जरूरत नहीं, उसे सिर्फ इतना समझना है कि किसी कंपनी का वैल्यू किन पिलर्स पर खड़ा है, उसकी अर्निंग स्टेबिलिटी, उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, उसका डिविडेंड रिकॉर्ड, उसकी फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स और सबसे ज्यादा उसका वैल्यूएशन। ग्राहम कहते हैं कि सिक्योरिटी एनालिसिस का मतलब नंबर्स को याद करना नहीं, नंबर्स के पीछे की कहानी समझना है। अगर कंपनी कंसिस्टेंटली 10 इयर्स तक प्रॉफिटेबल रही है तो यह सिर्फ अर्निंग्स फिगर नहीं, बल्कि कंपनी के बिजनेस मॉडल की ड्यूरेबिलिटी का प्रूफ है। अगर कंपनी ने लगातार डिविडेंड्स दिए हैं तो सब ये सिर्फ पे आउट नहीं, बल्कि शेयर होल्डर फ्रेंडली कल्चर का संकेत है। अगर कंपनी आपसे कह रही है कि फ्यूचर में ग्रोथ बहुत बड़ी होगी, तो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर उस प्रॉमिस को तभी मानता है जब अर्निंग्स हिस्ट्री उसे सपोर्ट करे। ग्राहम कहते हैं कि ले इन्वेस्टर को स्टोरीज नहीं खरीदनी चाहिए, वैल्यू खरीदनी चाहिए, और वैल्यू तभी मिलती है जब फैक्ट्स मौजूद हों और प्राइस उन फैक्ट से फार लोअर हो। सिक्योरिटी एनालिसिस का फाइनल गोल प्रेडिक्शन नहीं, प्रोटेक्शन है। चैप्टर 12, द स्टॉक विथ ए पास्ट, द स्टॉक विथ ए फ्यूचर। इस चैप्टर में ग्राहम एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं कि स्टॉक्स का इवैल्यूएशन पास्ट परफॉर्मेंस और फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस दोनों पर डिपेंड करता है, बिलुंज कोर्स, लेकिन दोनों को अलग अलग वेट देना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी की रिलायबिलिटी, कॉम्पिटेंस और रेजिलियंस का प्रूफ है। यदि कंपनी ने टफ मार्केट, इन्फ्लेशन, रिसेशन सब सर्वाइव किया है तो ये उसकी इंटरनल स्ट्रेंथ दिखाता है। लेकिन फ्यूचर प्रेडिक्शन हमेशा अनसर्टेन होती है, इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर फ्यूचर को एक्साइटमेंट से नहीं, कॉशन से इवेल्युएट करता है। ग्राहम एग्जांपल देते हैं कि कई कंपनीज पास्ट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ग्रोथ दिखाती हैं, लेकिन लोग उस ग्रोथ को फ्यूचर में भी गारंटी मान लेते हैं, जबकि बिजनेस साइकिल्स में कोई भी ग्रोथ परमानेंट नहीं होती। दूसरी तरफ कुछ स्ट्रॉन्ग कंपनीज टेम्परेरी स्लो डाउन से गुजरती हैं, लेकिन फियरफुल मार्केट उन्हें हेविली पनिश करता है, जिससे उनकी प्राइसेस इरेशनली लो हो जाती हैं। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर दोनों को बैलेंस करता है, वह पास्ट को केयरफुली स्टडीज करता है और फ्यूचर को कंजर्वेटिवली एस्टिमेट करता है। ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का सबसे डेंजरस एनिमी एक्सट्रापोलेशन है, यानी ये मान लेना कि जो आज है वही कल होगा। इसलिए वैल्यूएशन हमेशा फ्यूचर के ऑप्टिमिज्म पर नहीं, इंट्रिंसिक वैल्यू पर होना चाहिए। चैप्टर 13, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द डिफेंसिव इन्वेस्टर। इस चैप्टर में ग्राहम ये बताते हैं कि डिफेंसिव इन्वेस्टर जो स्टेबिलिटी, सेफ्टी और प्रिडिक्टेबल रिटर्न्स चाहता है, उसे स्टॉक्स कैसे चुनने चाहिए। वो कहते हैं डिफेंसिव इन्वेस्टर को पहले उस कंपनी की साइज पर ध्यान देना चाहिए। लार्ज और एस्टेब्लिश्ड कंपनीज अनसर्टेनिटी में बेहतर सर्वाइव करती हैं। दूसरा, कंपनी का फाइनेंशियल फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, यानी करंट रेशियो स्ट्रांग हो, डेट मैनेजेबल हो और एसेट्स सब्सटेंशियल हो। तीसरा, अर्निंग्स हिस्ट्री कम से कम 10 इयर्स तक कंसिस्टेंट होनी चाहिए।
वोलेटिलिटी डिफेंसिव इन्वेस्टर का दुश्मन है। चौथा, डिविडेंड रिकॉर्ड अनइंटरप्टेड होना चाहिए। किसी भी कंपनी की शेयर होल्डर कमिटमेंट का सबसे क्लियर सिग्नल उसका डिविडेंड ट्रैक रिकॉर्ड है। पांचवा, वैल्यूएशन। ग्राहम डिफेंसिव इन्वेस्टर को स्ट्रिक्ट वैल्यूएशन रूल्स देते हैं, जैसे प्राइस अर्निंग्स रेशियो मॉडरेट होना चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू रीजनेबल होना चाहिए। डिफेंसिव इन्वेस्टर को ग्लैमर स्टॉक्स, हाई ग्रोथ प्रोमिसेस या स्पेकुलेटिव सेक्टर से पूरी तरह दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनका रिस्क डिफेंसिव फिलॉसफी को डिस्ट्रॉय कर देता है। डिफेंसिव इन्वेस्टर बोरिंग कंपनीज ढूंढता है, क्योंकि बोरिंग कंपनीज ऑफन स्ट्रॉन्ग, रेजिलिएंट और रिलायबल होती हैं। चैप्टर 14, स्टॉक सिलेक्शन फॉर द एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। इस चैप्टर में ग्राहम एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर के लिए एडवांस स्ट्रेटेजी रिवील करते हैं, जो ना सिर्फ सुरक्षित रहना चाहता है बल्कि आउट परफॉर्म करना चाहता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर भीड़ से कॉन्शियसली दूर चलता है, वो स्टॉक्स ढूंढता है जिन्हें मार्केट ओवरलुक कर रहा है। ग्राहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर 4 तरह के अपॉर्चुनिटीज खोज सकता है। पहला, अनपॉपुलर लार्ज कंपनीज जिन्हें टेम्पररी ट्रबल ने बार्गेन प्राइस पर ला दिया है। दूसरा, नेग्लेक्टेड स्टॉक्स, स्मॉल या मिड साइज कंपनीज जिन्हें मार्केट अप्रिशिएट नहीं करता लेकिन उनकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है। तीसरा, साइक्लिकल्स, ऐसी इंडस्ट्रीज जो बूम और रिसेशन साइकिल्स में चलती हैं, जहां स्मार्ट टाइमिंग से हाई रिटर्न्स मिलते हैं। चौथा, स्पेशल सिचुएशंस, मर्जर्स, एक्विजिशंस, स्पिन ऑफ्स, लिक्विडेशंस, जहां टेम्पररी मिसप्राइसिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन्स दे सकता है। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का काम उन जगहों पर वैल्यू खोजना है जहां बाकी लोग फियर या इग्नोरेंस की वजह से नहीं देख रहे। ग्राहम कहते हैं कि एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का सबसे बड़ा टूल पेशेंस है। वह समझता है कि रियल अपॉर्चुनिटीज रेयर होती हैं और वह तब तक वेट करता है जब तक प्राइस, वैल्यूएशन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसे मेजर एडवांटेज ना दे दें। एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का मिशन थ्रिल नहीं, सुपीरियर रिटर्न्स विद कंट्रोल्ड रिस्क है। चैप्टर 15, द रोल ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। इस चैप्टर में ग्राहम बताते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट्स इन्वेस्टर के लिए सिर्फ डॉक्यूमेंट्स नहीं, विंडो होती हैं कंपनी की एक्चुअल फाइनेंशियल सोल को देखने की। इनकम स्टेटमेंट बताती है कि कंपनी कमाती कितना है, बैलेंस शीट रिवील करती है कि कंपनी के एसेट स्ट्रांग हैं या हॉलो, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताती है कि प्रॉफिट सिर्फ पेपर पर है या रियल कैश में कन्वर्ट हो रहा है। ग्राहम कहते हैं कि मैनेजमेंट अक्सर रिपोर्ट्स को पॉलिश करके खूबसूरत दिखाने की कोशिश करती है, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नंबर्स के पीछे की कहानी पढ़ता है। यदि अर्निंग्स एक साल में जंप कर जाती हैं, इन्वेस्टर एक्साइटमेंट में नहीं दौड़ता, वह पूछता है क्या यह सस्टेनेबल है, क्या यह जेन्युइन डिमांड है या टेम्परेरी स्पाइक। ग्राहम बताते हैं कि कुछ कंपनियां क्लेवर अकाउंटिंग ट्रिक्स से प्रॉफिट्स इन्फ्लेट कर सकती हैं और एंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर का काम है इन डिस्टॉर्शंस को कैच करना। वो इन्वेंट्रीज बड़ी हो तो अलार्म्ड हो जाता है, रिसीवेबल्स डिसप्रोपोर्शनेट हो तो केयरफुल हो जाता है, डेट सडनली बढ़े तो फर्दर इन्वेस्टिगेशन करता है। ग्राहम कहते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप करता है, क्योंकि इन्हीं रिपोर्ट्स में छुपी सिग्नल्स फ्यूचर के डिजास्टर्स या अपॉर्चुनिटीज रिवील करती हैं। चैप्टर 16, कंपैरिजन ऑफ 4 लिस्टेड कंपनीज। इस चैप्टर में ग्राहम 4 अलग अलग कंपनीज का रियल वर्ल्ड कंपैरिजन करके दिखाते हैं कि कैसे एक इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सुपरफिशियल डेटा से प्रभावित नहीं होता बल्कि नंबर्स के पीछे की कहानी पढ़ता है। पहली कंपनी दिखने में बहुत अट्रैक्टिव थी, रैपिड ग्रोथ, फ्लैशी हेडलाइंस, अग्रेसिव एक्सपेंशन, लेकिन बैलेंस शीट रिवील करती थी कि एक्चुअल अर्निंग्स फ्रेजाइल थी, डेट डेंजरस लेवल्स पर था और फ्यूचर प्रोमिसेस सिर्फ ऑप्टिमिज्म पर बेस्ड थे। दूसरी कंपनी स्लो और बोरिंग लगती थी, लेकिन उसकी अर्निंग्स 10 ईयर्स से स्टेबल थी, डिविडेंड्स कंसिस्टेंट थे और वैल्यूएशन रीजनेबल थी। तीसरी कंपनी ऐसी थी जिसने अचानक एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉफिट्स अनाउंस किए थे, जिससे मार्केट वाइल्डली एक्साइटेड था, बट ग्राहम डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि उसके प्रॉफिट्स सिक्लिकल थे और पीक पीरियड में आर्टिफिशियली इन्फ्लेटेड थे। चौथी कंपनी थी अंडरवैल्यूड, नेग्लेक्टेड, मार्केट अटेंशन से दूर, बट उसकी एसेट्स ट्रिमेंडस, डेट लो और अर्निंग्स आर एसिलियंट थी। ग्राहम कहते हैं कि यही रीजन है मार्केट अक्सर गलत कंपनीज को ग्लैमराइज करता है और स्ट्रॉन्ग कंपनीज को इग्नोर करता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इनमें से ग्लैमरस कंपनी नहीं चुनता, वो बोरिंग स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और मार्जिन ऑफ सेफ्टी चुनता है। यह चैप्टर इन्वेस्टर को सिखाता है कि मार्केट कभी लॉजिक से एक्साइटेड नहीं होता, वह स्टोरीज से एक्साइटेड होता है, लेकिन इंटेलिजेंट इन्वेस्टर लॉजिक से गाइडेड होता है, स्टोरीज से नहीं। ग्राहम इन 4 कंपनीज की तुलना करके टीच करते हैं कि सुपरफिशियल शाइन से बचकर डीप स्ट्रक्चरल ट्रूथ्स कैसे इवैल्यूएट करनी चाहिए। चैप्टर 17, द इन्वेस्टर एंड इन्फ्लेशन।
इस चैप्टर में ग्राहम इन्फ्लेशन के टॉपिक को फिर से गहराई से एनालाइज करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इन्फ्लेशन वेल्थ बिल्डिंग का सबसे डेंजरस और मिसअंडरस्टूड थ्रेट है। वो कहते हैं कि इन्फ्लेशन इनविजिबल थीफ है, वो आपके पैसे को धीरे धीरे खा जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। उदाहरण के लिए, अगर आपकी सेविंग्स पर 5% रिटर्न है लेकिन इन्फ्लेशन 6% है, तो आप एक्चुअली 1% लॉस में हैं, चाहे आपका बैंक बैलेंस बढ़ रहा हो। ग्राम बताते हैं कि पुराने डेकेड्स में इन्फ्लेशन ने बॉन्ड्स के रिटर्न्स को मिट्टी में मिला दिया और इन्वेस्टर्स जो उन्हें सेफ समझते थे एक्चुअली परचेजिंग पावर खोते गए। इसलिए ग्राहम इंसिस्ट करते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर को उन एसेट्स को चुनना चाहिए जो इन्फ्लेशन को नेचुरली बीट कर सकें, जैसे एक्विटीज, रियल एस्टेट और प्रोडक्टिव बिजनेसेस। ग्राहम ये भी एक्सेप्ट करते हैं कि एक्विटीज इन्फ्लेशन के खिलाफ परफेक्ट हेज नहीं है। शॉर्ट टर्म में मार्केट गिर भी सकता है, बट लॉन्ग टर्म में एक्विटीज ही वो पावर रखती हैं जो राइजिंग प्राइसेस के अगेंस्ट आपका ई वेल्थ को बचाती और बढ़ाती हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग की फंडामेंटल फिलॉसफी इन्फ्लेशन को अंडरस्टैंड किए बिना इनकम्प्लीट है। ग्राहम कंक्लूड करते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर इन्फ्लेशन से डरता नहीं, उसे एंटिसिपेट करता है, प्रिपेयर करता है और अपने पोर्टफोलियो को ऐसे कंस्ट्रक्ट करता है कि इन्फ्लेशन उसके रिटर्न्स को मिनिमली डैमेज करे। चैप्टर 18 8 की इनसाइट्स ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग। इस चैप्टर में ग्राहम अपने पूरे विजडम को 8 डीप इनसाइट्स में कॉम्प्रेस करते हैं और हर इनसाइट इन्वेस्टर के भीतर एक एंटायरली न्यू माइंडसेट इंस्टॉल करने का काम करती है। पहला इनसाइट, मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, कोई भी परमानेंटली उसे बीट नहीं कर सकता, इसीलिए डिसिप्लिन प्रेडिक्शन से ज्यादा पावरफुल है। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बिजनेस ओनरशिप है, आपको स्टॉक को लाइन चार्ट नहीं, एक रियल बिजनेस की तरह इवेल्युएट करना चाहिए। तीसरा, इमोशंस आपके सबसे बड़े एनिमी हैं, ग्रीड, फियर और इम्पेशंस वेल्थ डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चौथा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी हर डिसीजन का फाउंडेशन होना चाहिए, बिना सेफ्टी बफर इन्वेस्टिंग गैम्बलिंग बन जाती है। पांचवा, मार्केट फ्लक्चुएशंस गिफ्ट हैं, पैनिक में बाय करना और यूफोरिया में सेल करना ही इंटेलिजेंट स्ट्रेटेजी है। छठा, स्पेकुलेशन पॉइजन है, अगर करनी पड़े तो अपनी टोटल कैपिटल का टाइनी फ्रैक्शन ही लगाएं और उसे एंटरटेनमेंट की तरह ट्रीट करें, इन्वेस्टमेंट की तरह नहीं। सातवां, इन्वेस्टर को लॉन्ग टर्म में सोचना चाहिए, क्योंकि रियल वेल्थ कंपाउंडिंग के कंजर्वेटिव, क्वाइट और इनविजिबल पावर से बनती है। आठवां, वैल्यू इन्वेस्टिंग ग्लैमरस नहीं है, ये बोरिंग है, पेशेंट है और स्लो है, बट यही स्लो और स्टेडी अप्रोच लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स प्रोड्यूस करती है। ग्रैम कहते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर का काम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स चेज करना नहीं, ऑर्डिनरी रिटर्न्स को सुरक्षित तरीके से प्राप्त करना है, और यही अप्रोच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वेल्थ बनाती है। चैप्टर 19 स्टॉक मार्केट रिकॉर्ड ऑफ रिसेंट डेकेड्स। इस चैप्टर में ग्राहम पिछले डेकेड्स की मार्केट परफॉर्मेंस का डीप फोरेंसिक एनालिसिस देते हैं और बताते हैं कि कैसे हर एरा में इन्वेस्टर्स वही मिस्टेक्स रिपीट करते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, स्पेकुलेशन, ट्रेंड चेजिंग और ब्लाइंड ऑप्टिमिज्म। ग्राहम देखते हैं कि जिस डेकेड में मार्केट एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिटर्न देता है, उसी डेकेड में लोग अपनी इन्वेस्टिंग इंटेलिजेंस को ओवर एस्टिमेट कर देते हैं और अस्यूम करने लगते हैं कि मार्केट हमेशा ऐसे ही बिहेव्स करेगा। बट जैसे ही नया डेकेड आता है, वो पूरी इल्यूजन ब्रेक कर देता है। ग्राहम 1950s में पोस्ट वॉर बूम, 1960s में ग्रोथ मैनिया और 1970s में इन्फ्लेशन ड्रिवन स्टैग्नेशन की डिटेल्ड स्टडी करते हैं और दिखाते हैं कि कोई भी एरा परमानेंट नहीं। हर डेकेड इन्वेस्टर के लिए न्यू चैलेंजेस, न्यू पैटर्न्स और न्यू साइकोलॉजी लेकर आता है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हिस्ट्री के गिफ्ट्स को इग्नोर नहीं करता, वो समझता है कि मार्केट एंथुजियाज्म इवेंचुअली कूलिंग, मार्केट पैनिक इवेंचुअली रिकवरिंग और मार्केट बबल्स इवेंचुअली बर्स्टिंग एब्सोल्यूट नेचुरल लॉ हैं। ग्राहम कंक्लूड करते हैं कि पास्ट रिटर्न्स फ्यूचर की गारंटी नहीं, बट पास्ट बिहेवियर फ्यूचर मिस्टेक्स रोक सकता है। इसलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर हिस्टोरिकल साइकिल समझकर मार्केट को ह्यूमिलिटी और स्केप्टिसिज्म की नज़र से देखता है, एरोगेंस और एक्साइटमेंट की नज़र से नहीं। चैप्टर 20 मार्जिन ऑफ सेफ्टी एज द सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। इस अंतिम चैप्टर में ग्राहम मार्जिन ऑफ सेफ्टी को इन्वेस्टिंग का मास्टर रूल घोषित करते हैं, एक ऐसा रूल जो कभी पुराना नहीं होता, कभी इरेलेवेंट नहीं होता और किसी भी इंटेलिजेंट इन्वेस्टर की बैकबोन है। वह कहते हैं कि इन्वेस्टिंग में अनसर्टेनिटी यूनिवर्सल ट्रूथ है, बिजनेस साइकिल्स अनप्रेडिक्टेबल है, अर्निंग्स फ्लक्चुएट्स होती हैं, मार्केट इमोशनल है, फ्यूचर अननोएबल है, और यही रीज़न है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपकी शील्ड है। अगर इंट्रिंसिक वैल्यू $50 है और आप $30 पर बाय करते हैं,
तो आपने $20 का सेफ्टी बफर बना लिया है। अगर मार्केट गिरता है, अर्निंग्स गिरती हैं या इकोनॉमिक स्लो डाउन आता है, तो भी आपका कैपिटल पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं होता। मार्जिन ऑफ सेफ्टी एरोगेंस की जगह ह्यूमिलिटी का प्रिंसिपल है। यह एक्सेप्ट करता है कि इन्वेस्टर मिस्टेक्स करेगा, फोरकास्ट रॉन्ग होंगी और डिसीजंस इम्परफेक्ट होंगी। इसीलिए इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अपने डिसीजंस में इतना कुशन रखता है कि उसकी इम्परफेक्शंस उसे फाइनेंशियली किल न कर दें। ग्राहम कहते हैं कि सक्सेस हाई जीनियस से नहीं, हाई प्रोटेक्शन से आती है। जब इन्वेस्टर हर डिसीजन मार्जिन ऑफ सेफ्टी से लेता है, तब कंपाउंडिंग का क्वाइट मैजिक लॉन्ग टर्म में एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स क्रिएट करना शुरू करता है। ग्राहम इस चैप्टर को एक फिलोसॉफिकल नोट पर खत्म करते हैं। आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप दुनिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने एक्शंस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी दैट प्रोटेक्शन का सबसे प्योर रूप है। इस किताब का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये इन्वेस्टिंग दुनिया के कुछ डेंजरस मिथ्स को पूरी तरह तोड़ देती है, ऐसे मिथ्स जो दशकों से इन्वेस्टर्स को नुकसान पहुंचाते आए हैं। पहला मिथ ये कि हाई रिटर्न स्मार्ट इन्वेस्टिंग का प्रूफ है। ग्राहम बताते हैं कि हाई रिटर्न्स अक्सर लक, स्पेकुलेशन और टेम्पररी बबल्स का रिजल्ट होते हैं, न कि इंटेलिजेंस का। दूसरा मिथ कि मार्केट को बीट करना स्किल है। ग्राहम क्लियरली कहते हैं कि मेजॉरिटी प्रोफेशनल्स भी मार्केट को कंसिस्टेंटली बीट नहीं कर पाते, इसलिए ऑर्डिनरी इन्वेस्टर्स को अपना टाइम प्रेडिक्शंस में वेस्ट नहीं करना चाहिए। तीसरा मिथ कि पॉपुलर स्टॉक्स सेफ होते हैं। असल में पॉपुलर कंपनीज ओवर वैल्यूड होती हैं और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स लो देती हैं, जबकि निग्लेक्टेड कंपनीज अंडर वैल्यूड और प्रॉफिटेबल साबित होती हैं। चौथा मिथ कि रिस्क वही है जो दिखता है। ग्राहम रिवील करते हैं कि असली रिस्क वैल्यूएशन में होता है, न कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट में। हाई प्राइस पर बाई किए गए सेफ स्टॉक्स एक्चुअली सबसे डेंजरस होते हैं। पांचवा मिथ कि स्पेकुलेशन और इन्वेस्टिंग साथ साथ चल सकते हैं। ग्राहम जोर देकर कहते हैं कि जैसे आग और पेट्रोल साथ नहीं रह सकते, वैसे इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन भी एक ही पोर्टफोलियो में पीसफुल कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। स्पेकुलेशन इवेंचुअली पूरे पोर्टफोलियो को करप्ट कर देता है। इन मिथ्स के टूटने के बाद इन्वेस्टर पहली बार क्लियर विजन से मार्केट को देख पाता है, फियर, ग्रीड और इल्यूजन्स के बिना। ग्राहम की राइटिंग सिर्फ फाइनेंशियल रूल्स नहीं, लाइफ फिलोसफी है। उनका पहला आइकॉनिक कोट, इन्वेस्टमेंट इज मोस्ट इंटेलिजेंट व्हेन इट इज मोस्ट बिजनेस लाइक, ये सिखाता है कि स्टॉक चार्ट नहीं, बिजनेस ओनर माइंडसेट ही वेल्थ बनाता है। दूसरा कोट, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ, ये हमारे भीतर के फियर, ग्रीड, इम्पेशंस और ईगो पर सीधा वार करता है। ग्राहम कहते हैं मार्केट को हराना आसान है, खुद को हराना इम्पॉसिबल। तीसरा कोट, प्राइस इज व्हाट यू पे, वैल्यू इज व्हाट यू जी। इन्वेस्टिंग को एक लेजर फोकस्ड प्रिंसिपल देता है, वैल्यूएशन ही सब कुछ है। चौथा कोट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द प्राइस पेड, यह रिवील करता है कि रिस्क मैनेजमेंट कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं, आपकी बाय प्राइस में हिडन होता है। पांचवा कोट, ऑपरेशंस नॉट मीटिंग दीज रिक्वायरमेंट्स आर स्पेक्यूलेटिव, दिखाता है कि इन्वेस्टिंग और स्पेक्यूलेशन का बाउंड्री हार्ड और क्लियर है। ग्राहम के रूल्स फॉलो करो तो आप इन्वेस्टर हो, रूल्स ब्रेक करो तो आप स्पेक्यूलेटर हो, चाहे आपको खुद पता हो या नहीं। छठा कोट, इन द शॉर्ट रन द मार्केट इज ए वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज ए वेइंग मशीन, यह आपको पैनिक, हाइप और नॉइज से मुक्त करता है और बिजनेस फंडामेंटल्स की ओर वापस खींचता है। ग्राहम के कोट सिर्फ लाइंस नहीं, रोड मैप्स हैं। किताब सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए नहीं, ये हर उस इंसान के लिए है जो पैसे, जोखिम, पेशेंस और ह्यूमन बिहेवियर को समझकर अपनी फाइनेंशियल डेस्टिनी कंट्रोल करना चाहता है। स्टूडेंट्स को यह किताब इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि ये उन्हें रियल वर्ल्ड इन्वेस्टिंग सिखाती है। स्कूल मार्क्स, ट्रेंड्स या फ्लैशी करियर्स नहीं, बल्कि डिसिप्लिन, वैल्यूएशन और टेम्परामेंट का महत्व। बिजनेस ओनर्स को ग्राहम इसलिए पढ़ना चाहिए क्योंकि यह उन्हें बैलेंस शीट, इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट साइकिल्स की गहराई समझाता है, जिससे वे अपने बिजनेस को स्मार्टर डिसीजंस के साथ ग्रो कर सकें। जॉब प्रोफेशनल्स के लिए यह किताब एक एंकर की तरह है, ये उन्हें अनस्टेबल इकोनॉमी, लेऑफ्स, इन्फ्लेशन और अनसर्टेन फ्यूचर के अगेंस्ट एक सेफ, इंटेलिजेंट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी देती है। इन्वेस्टर्स चाहे बिगिनर्स हों या एडवांस्ड, इस किताब से सीखते हैं कि मार्केट को प्रिडिक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मार्केट को टॉलरेट करने की ज़रूरत है। और ड्रीमर्स जो फाइनेंशियल फ्रीडम का सपना देखते हैं, उन्हें यह किताब रियलिटी, डिसिप्लिन और पेशेंस की पावर सिखाती है। ग्राहम कहते हैं ड्रीम्स बिना स्ट्रेटजी इल्यूजन्स हैं, लेकिन ड्रीम्स कंबाइंड विद इंटेलिजेंट इन्वेस्टिंग डेस्टिनी बदल सकते हैं।
इस किताब की सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेक अवे यह है कि इन्वेस्टिंग इंटेलिजेंस का दूसरा नाम टेम्परामेंट है। हाई आईक्यू नहीं, हाई पेशेंस वेल्थ बनाती है। पहला गोल्डन लेसन, इमोशंस कंट्रोल करो, मार्केट खुद कंट्रोल में आ जाएगा। फियर और ग्रीड जितने कम, रिटर्न्स उतने ज्यादा। दूसरा, मार्केट को प्रिडिक्ट करना इम्पॉसिबल है, इसीलिए प्रिडिक्शंस वेस्ट हैं, डिसिप्लिन प्राइसलेस है। तीसरा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी ही असली भगवान है, गलतियों, अनसर्टेनिटीज और शॉक से बचाने वाली। यह इनविजिबल शील्ड आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। चौथा, लो रिस्क इक्वल लो रिटर्न मिथ है। असली लो रिस्क वही है जहां प्राइस लो है और वैल्यू हाई। पांचवा, कंपाउंडिंग साइलेंट है, स्लो है, लेकिन हजारों गुना अधिक पावरफुल है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर नॉइज नहीं, टाइम चुनता है। छठा, स्पेकुलेशन टेम्पोररली एक्साइटिंग लेकिन परमानेंटली डेंजरस है। यह बिहेवियर स्लोली पोर्टफोलियो को हॉलो कर देता है। सातवां, वैल्यूएशन ही इन्वेस्टिंग का केंद्र है। प्राइस हाई है तो बेस्ट कंपनी भी बैड इन्वेस्टमेंट है, प्राइस लो है तो वीक कंपनी भी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आठवां, डाइवर्सिफिकेशन प्रोटेक्शन देता है लेकिन ओवर डाइवर्सिफिकेशन मीडियोक्रिटी देती है, बैलेंस ही कुंजी है। नौवां, इन्फ्लेशन को इग्नोर करना फाइनेंशियल सुसाइड है, इक्विटीज नॉट कैश लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। 10वां, बिजनेस अंडरस्टैंडिंग चार्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चार्ट्स बताते हैं कि मार्केट कैसा बिहेव हुआ, बिजनेस बताता है कि फ्यूचर कैसा होगा। ग्राहम कंक्लूड दे करते हैं, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और मैराथन वही जीतता है जो स्टेडी है, नॉइजी नहीं। फ्रेंड्स, इस वीडियो के इस आखिरी क्षण पर मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप मार्केट को हराना चाहते हैं या खुद को हराना चाहते हैं? क्योंकि ग्राहम बार बार एक ही बात सिखाते हैं, आपका असली कंपटीटर मार्केट नहीं, आपका खुद का बिहेवियर है। मार्केट कभी स्टेबल नहीं होगा, न्यूज़ कभी शांत नहीं होगी, दुनिया कभी प्रिडिक्टेबल नहीं होगी। लेकिन अगर आपका टेम्परामेंट स्टेबल है, आपका डिसिप्लिन शांत है और आपका पेशेंस इंटैक्ट है, तो दुनिया की कोई भी वॉलेटिलिटी आपको हिला नहीं सकती। इन्वेस्टिंग में जीनियस की ज़रूरत नहीं, मास्टर डिग्री की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत है बैकबोन की, क्लैरिटी की और अपने रूल्स के प्रति कमिटमेंट की। बेंजामिन ग्राहम हमें यह नहीं सिखाते कि अमीर कैसे बने, वो सिखाते हैं कि मूर्ख कैसे न बने। वो नहीं सिखाते कि मार्केट को मैनिपुलेट कैसे करें, वो सिखाते हैं कि मार्केट के पागलपन से खुद को कैसे प्रोटेक्ट करें। वो नहीं सिखाते कि ट्रेंड कैसे पकड़ा जाए, वो सिखाते हैं कि वैल्यू कैसे पकड़ी जाए। अगर आज आप इस वीडियो को देखकर सिर्फ एक चीज डिसाइड कर लें कि अब से आप एक्साइटमेंट नहीं, इंटेलिजेंस चुनेंगे, स्पीड नहीं, स्टेबिलिटी चुनेंगे और स्पेकुलेशन नहीं, वैल्यू चुनेंगे, तो आपकी फाइनेंशियल लाइफ का डायरेक्शन हमेशा के लिए बदल जाएगा। याद रखिए, वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो सबसे लाउड होते हैं, उनके पास नहीं, वेल्थ उन लोगों के पास जाती है जो सबसे काम होते हैं। अब फैसला आपके हाथ में है, आप इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या क्राउड का पीछा करते रहना चाहते हैं? अगर ये वीडियो आपको एक नया नज़रिया दे पाई हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं सिखाते, हम सिखाते हैं स्मार्ट और सेफ इन्वेस्टिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच और एक नए माइंडसेट के साथ। मैं रविश कुमार, साइनिंग ऑफ।